हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। 8 अक्टूबर को एक आईपीओ खुल रहा है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन का, जो 10 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। तो कंपनी की एनालिसिस करेंगे, अच्छा क्या है बुरा क्या है, फाइनेंशियल देखेंगे, कुछ यूनिक है कि नहीं है उसको देखने की कोशिश करेंगे, जिससे डिसीजन ले पाए अप्लाई करना है या नहीं। लेकिन उससे पहले एसएमई और मेन बोर्ड के जो आईपीओ आते हैं वो ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश में अगर आपको पढ़ना है तो हमारी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं finovings.com पर, जहां पर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम जो डेली बेस पर चेंज होता है उसको भी देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड और इस एकेडमी के अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वेबसाइट पर जरूर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, आप लोगों की डिमांड पर यहां पर शुरू हो चुका है यूट्यूब मेंबरशिप। 799 पर मंथ का प्लान है। एवरी वीक एक वीडियो आएगी और डेली मार्केट अपडेट्स ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन लर्निंग और एक कदम आगे रहेंगे, मौका न जाए। तो यहां पर 2010 में ये कंपनी शुरू हुई थी। ईपीसी यानी इंजीनियरिंग सर्विस, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन, ये तीनों काम कर रही है। अब इंजीनियरिंग में क्या हुआ, डिजाइन और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का करना। प्रोक्योरमेंट में क्या हो गया, सोर्सिंग हाई क्वालिटी मटेरियल और इक्विपमेंट हो गया। कंस्ट्रक्शन में कि भाई उसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं यानी स्टार्ट टू फिनिश कर रहे हैं, जिसमें सिविल, स्ट्रक्चरल, एमईपी यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, सारा काम आ रहा है, एक पूरा काम, ठीक है ना। अब वहां पर इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे आते हैं तो ट्रिनिटी ओएसिस कमर्शियल कम रेसिडेंशियल है 2,20,000 स्क्वायर फीट का। गरुड़ा शत्रुंजय रेसिडेंशियल है। एसआरए प्रोजेक्ट है, ऑप्शन वर्ल्ड है, ऑफिस बिल्डिंग है, जो ये सारे प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं। तो आप प्रोजेक्ट और उनके एरिया के एंगल से देख पा रहे होंगे कि काफी अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट ये कर रहे हैं। प्रोजेक्ट छोटा नहीं है। ये उसके अलावा भी है, जिसमें अमृतसर में है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर भी कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट ये लगातार कर रहे हैं जो अंडरगोइंग है, मतलब कंप्लीटेड नहीं, अंडरगोइंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अब हम क्या लेकर आए हैं कि ये ऑनगोइंग की कहानी क्या है और कंप्लीटेड की कहानी क्या है। उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इनका ऑर्डर बुक, 1408 करोड़ का है। अब ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में आप देखते हो तो 46% रेसिडेंशियल है, और रेसिडेंशियल कम कमर्शियल में आते हो तो 9% का, और कमर्शियल 18% का है। बाकी आप देख रहे हो। इससे पहले अगर हम कंप्लीटेड में नजर आए तो क्या इसने कंप्लीट किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में 11% का है, हॉस्पिटलिटी में 11% का है, रेसिडेंशियल 34% का। तो यहीं से आपको क्लियर हो गया कि रेसिडेंशियल तो ये कर रहे हैं, बट अच्छी बात क्या है, पूरा चूंकि ईपीसी है ना, तो ईपीसी धंधे के कारण इनका पूरा बाइफर्केशन है कि ये हर सेक्टर में क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ ये ना कमर्शियल से रह गए, ना सिर्फ रेसिडेंशियल से रह गए, ये पूरा काम कर रहे हैं चारों तरफ, चाहे वो इंफ्रा में आ गया, चाहे हॉस्पिटलिटी में आ गया, सब कुछ कर रहे हैं। तो अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इस सेक्टर का ग्रोथ कितना है। तो अगर 2018 से 2023 में देखें तो 10.5% सीएजीआर का ग्रोथ है। लेकिन 2023 से 2030 में आते हैं तो ये सीएजीआर का ग्रोथ थोड़ा सा घटता हुआ दिखता है, 7.5% का। लेकिन फिर भी 7-8% का सीएजीआर का ग्रोथ अच्छा माना जाता है। यहाँ पर प्राइस बैंड है 92 से 95, यानी आपको पता है छोटा प्राइस बैंड आप लोगों को बहुत मजा देता है। 8 अक्टूबर से 10 अक्टूबर की कहानी है। 264 करोड़ का इशू साइज है, यानी छोटा इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 173.85 करोड़ का है, बाकी ऑफर फॉर सेल है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, वो दिखाता हूं। बिना आईपीओ अप्लाई किए आईपीओ से कमाने का तरीका, ये वीडियो भैया जरूर देख लीजिएगा, आपके काम की है, इससे रिलेटेड है। रिलेटेड क्यों बोला, क्योंकि आप ये जो 92-95 की कहानी और 264 रुपए की कहानी है ना, वो यहां पर है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ये वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने इसलिए दिखा दिया है कि बाद में दिक्कत ना हो। और बहुत लोग जो शिकायत करते हैं कि आईपीओ रिफंड नहीं हुआ, तो भैया ये वीडियो देख लीजिए। 3 स्टेप है, आप अपने पैसे को, जिन जिन के फंसे हुए हैं, आईपीओ के पैसे वापस आप ला सकते हैं। अब इनके हमने फाइनेंशियल को निकालने की कोशिश की तो एसेट में इंप्रूवमेंट है, रेवेन्यू कहीं ना कहीं थोड़ा सा घटा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घटा है, नेट वर्थ थोड़ा बढ़ा है, और डेट मोटा मोटा फ्लैट है या मामूली सा घटा है। करोड़ में फिगर है, भूलिएगा मत। आरओई आरओसी देखते हैं तो 15% के ऊपर माना जाता है, जो अच्छी बात है। डेट टू इक्विटी 0.29 है, जो अगेन अच्छी बात है। पी देखोगे तो 21 का है और इंडस्ट्री भी 27.58, यानी पी के वैल्यूएशन पर स्टॉक सस्ता है। अब हम पीयर कंपैरिजन में आते हैं तो पीयर कंपैरिजन में दिग्गज कंपनी एक बड़े मार्केट कैप के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है, जिनके सेल्स, प्रॉफिट, पी और आरओसी आपके सामने हमने दिखाने की कोशिश की है कि भैया इनकी टक्कर किस तरीके से दिग्गज खिलाड़ी से होने वाली है। तो बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पर मैदान में खड़े हुए हैं। वैसे इनमें से कौन सा शेयर आपके पोर्टफोलियो में है,
अब हमने ये देखा कि ये जो सेक्टर आ रहा है क्या इसने रिटर्न दिया है, तो आप पाओगे कि मोटा मोटा सब सारे शेयर 50% से ऊपर का एक साल में रिटर्न दिए हैं। तो यानी भैया ये सेक्टर तो चल रहा है। वहाँ पर ये पैसे का क्या करेंगे, तो 100 करोड़ रुपए करीब डालेंगे वर्किंग कैपिटल में, और जो OFS है वो चला जाएगा कौन, जो शेयर होल्डर है उनके पॉकेट में, जो अपना स्टेक बेच रहे हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूशन की कैपेबिलिटी है, जो आपने वहाँ पर शुरू में मैंने दिखाया भी। ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा सिविल कंस्ट्रक्शन का। फाइनेंशियल अच्छे हैं, हेल्दी बैलेंस शीट है। ऑर्डर बुक जो मैंने एक निकाला वो बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर कमजोरी क्या है, तो हाईली डिपेंडेंट है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के परफॉर्मेंस पर। जो ये इंडस्ट्री है बहुत ज़बरदस्त कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी बैठे हुए हैं। प्रोजेक्ट डिले का रिस्क है, जिसके कारण कॉस्ट बढ़ जाते हैं वो है। और इकोनॉमी आपको पता है जब फास्ट मूव करती है, तो ये सब बहुत फास्ट मूव करते हैं। इकोनॉमी में थोड़ा भी स्लो डाउन आ जाए तो वहाँ दिक्कत आती है। जैसे चाइना में दिक्कत क्यों आई, रियल एस्टेट के कारण ना। तो अब पॉजिटिव क्या है, हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और ईपीसी कंपनी का तो भैया फ्यूचर है ही। सुनिएगा ध्यान से, रियल एस्टेट का तो है ही है, बट उसमें ईपीसी कंपनी का भविष्य काफ़ी अच्छा है। कंपनी इज डूइंग प्रोजेक्ट इन सम हाई इमर्जिंग सेक्टर, जैसे हाइड्रो और एग्रो जो मैंने दिखाया था वहाँ पर, इसीलिए मैंने निकाला था। तो हम आईपीओ के एनालिसिस बहुत मेहनत से करते हैं आप लोगों के सामने। प्रोजेक्ट डाइवर्सिफाइड हैं, जो अगेन आपको दिखाया। वैल्यूएशन ठीक है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर में पीयर ने अच्छा रिटर्न दिया है, जो अच्छी बात है। OFS बहुत कम है फ्रेश इशू से, जो अगेन अच्छी बात है। तो अब अच्छा तो हो गया, निगेटिव क्या है, निगेटिव भी तो जानना है, राइट। डीमेट अकाउंट का लिंक नीचे में अप्लाई कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में है। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओवरऑल सेक्टर विल बी स्लो डाउन इन कमिंग ईयर। निगेटिव क्या है, तो भैया अगर रियल एस्टेट के सेक्टर में कहीं भी निगेटिविटी आती है तो इसके बिजनेस को इम्पैक्ट आएगा। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या हुआ, लास्ट ईयर के मुकाबले घटा है, वो मैंने दिखाया। ठीक है, पीयर तो भर भर के हैं, यानी कॉम्पिटिटर और मार्केट कैप बहुत बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर का है। तो एक बहुत मुश्किल मामला होने वाला है। जैसे हर बार जब मैं आईपीओ दिखाता तो मैं दिखाता था कि भैया इनका प्लान क्या है, जो पैसा आ रहा है उसका प्लान क्या है। तो आपने देखा कि सिर्फ 100 करोड़ का प्लान बताया, बाकी का कोई प्लान नहीं है। तो वो चीज़ों को प्रिसाइज वे में क्लियर नहीं बताया। तो कहीं आईपीओ को भुनाने की कोशिश तो नहीं है, ऐसा बहुत है। जैसे हमारे लखनऊ में ही है, 1-2 बिल्डर कोशिश में लग गए हैं कि अब मैं अपना आईपीओ लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको पता हो तो नाम कमेंट में बता सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री क्या है, साइक्लिकल है, सेंसिटिव है, इकोनॉमी से रिलेट करती है। चाइना का मैंने एग्जांपल दिया ही था। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द कंपनी प्रमोटर जो विजेंद्र कुमार अग्रवाल जी हैं, वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हैं। केस पेंडिंग है, जो एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के द्वारा प्रोसेस किया गया था। तो अगेन ये अच्छी बात नहीं है। निगेटिव कैश फ्लो है कंपनी का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में निगेटिव कैश फ्लो नहीं होना चाहिए। बट वहां पर एक चीज इंटरेस्टिंग देखोगे कि यहां तक 22-23 में ये पॉजिटिव था, बट यहां पर अगर निगेटिव हो गया। ठीक है, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग ये है कि एक प्रीवियस आईपीओ फाइल किया गया था इसी प्रमोटर ग्रुप के द्वारा, PKH वेंचर लिमिटेड, जो सब्सक्राइब नहीं हुआ और विड्रॉल हो गया। तो क्वेश्चन मार्क आता है, लफड़ा आता है, डाउट आता है। इसी में देखो कितनी एक एक शिद्दत से पॉइंट निकाल के ला रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, 0 है, प्राइस बैंड 95 का है। ग्रे मार्केट प्रीमियम कहाँ से देखोगे, वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम पे क्लिक करोगे। डेली बेसिस पे जो भी यहाँ चेंज हो रहा है वो हम यहाँ पर चेंज करते रहते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है, 0 बटे सन्नाटा की कहानी है। तो कई सारे निगेटिव तो भैया भर भर के आ गए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आप सोचिए आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। मेरी नज़र का पॉइंट तो मैंने आपको खोल के बता दिया। बाकी रिफंड प्रोसेस, बिना आईपीओ अप्लाई किए काम करना, तो यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आप फॉलो कीजिए, सीखिए, कमाइए और प्यार देते रहिए।